आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहेब ने भारत के संविधान निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। वहीं उनका गरीब व दलित लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बाबा साहेब के जीवन पर और अधिक प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के महासचिव GL वर्मा जी। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि बाबा साहब का जो राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका रही है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। जो सबसे बड़ा योगदान उनका जो हमारे लिए रहा है वो तो संविधान के रूप में ही हम मानते हैं, और वही एक हमारे लिए डॉक्यूमेंट है जिस पे हमारा राष्ट्र चलता है। हर तरीके की उसमें प्रावधान है, और कहने को तो थोड़ा सा ये भी लगता है कि कमज़ोर वर्गों के लिए उन्होंने ज़्यादा किया, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है सभी वर्गों के लिए बहुत कुछ संविधान में किया। एक ही हिंदू कोड के बिल के थ्रू देखिए उन्होंने महिलाओं को जो है पूरा बराबरी का दर्जा दिलवाया हर क्षेत्र में, जो कि जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें आज़ादी के बहुत सालों बाद में जो है जो सुविधाएं मिली थी वो हमारी 50% आबादी जो थी महिलाओं की, उनके लिए आज़ादी के समय से ही इन्होंने ये प्रावधान करके और कर दिए। बाकी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए तो विशेष प्रावधान किए ही, जिनके कारण आज वो सरकारी नौकरियों में भी आपको नज़र आ रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों में भी नज़र आ रहे हैं। और देश जो चल रहा है संविधान के कारण चल रहा है, संविधान के कारण एकजुट है। नहीं, हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय दूसरे देश भी जो हमारे यहाँ से निकल के गए थे वो अपने आप को अक्षुण्ण नहीं रख पाए, और हमारे संविधान की ताकत है कि हम लोग संविधान के थ्रू एकजुट हैं। बिल्कुल। जब देश आज़ाद हुआ था तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि एक देश एक विधान, एक कानून कैसे बनाया जाए। उस चुनौती को आप किस तरीके से देखते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माता के तौर पे जो संविधान विश्व के अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन करके जो संविधान दिया, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बाबा साहब की खास बात यह है कि वो पूरे विश्व में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़े जी। और उन्होंने लॉ हो या जो है इकोनॉमी हो, इकोनॉमिक्स, सब पे मतलब पढ़ाई की उन्होंने। तो उनका जो थिंकिंग लेवल था वो बहुत ऊंचा था, क्योंकि वो हर क्षेत्र में पारंगत थे जी। और पूरे वर्ल्ड में घूमने से उनको इन चीज़ों का भी पता लगा कि विभिन्न तरीके के लोगों को संविधान में एक तरीके से कैसे रखा जाए, और उनके संविधानों में या उनके कहीं पे भी कोई अगर दिक्कत आई होगी तो उनको भी उन्होंने ध्यान में रखा। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जितने यहाँ पे धर्म और कल्चर और ये सब हैं, सबके लिए उन्होंने जितनी छूट देनी है छूट भी दी, जहाँ बांधना है बांधा भी, और एक तरीके से ऐसा संविधान देके गए हैं कि हम लोगों को आज फक्र है उस पर जी। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का ये संविधान है जो पूरे विश्व को वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देता है, जो भारत की जिसमें संस्कृति समाई हुई है। देखिए, हाँ, यही मैं कह रहा हूँ आपको कि हमारा कितने ही धर्म हैं हमारे यहाँ पे, कितने ही कल्चर हैं, उनका सबका समावेश किया गया है, उनका सबका ध्यान रखा गया है। और हमारी जो है विदेश नीति से लेके इकोनॉमी से लेके और सभी क्षेत्रों का उन्होंने बिल्कुल ध्यान रखा है, उसमें कोई वो शक ही नहीं है जी। और सरकारों ने धीरे धीरे बाबा साहब को पूरे एक आम आदमी तक पहुंचा दिया है। आज गाँव में भी जो है आप देखेंगे कि उनके परिनिर्वाण दिवस पर, उनके जन्मदिन पर बहुत बड़े लेवल पे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तो ये आम आदमी तक भी अब बिल्कुल बाबा साहब पहुंच चुके हैं, और बाबा साहब के पहुंचने से आम आदमी तक संविधान भी पहुंच गया है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया। आज हम देखते हैं संविधान पार्क का गठन किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी तब से लगातार बाबा साहेब के संदेशों को आमजन तक कैसे पहुंचाया जाए उसके लिए पंच तीर्थ भी बनाए गए। मैं तभी आपको अभी कहा था कि जो है ना, सरकारों का भी बड़ा योगदान है कि बाबा साहब को आम आदमी तक उनके विचारों को पहुंचाना, उनके जीवन को पहुंचाना। अब उसमें कड़ी में ये भी है पंचतीर्थ भी, जिसके थ्रू जो है एक आम आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकता वहाँ जाके इन चीज़ों को, इन स्थलों को जाके देखना, तो अपने इस सरकारी नीतियों का फायदा उठाकर
वो पहुंच पा रहे हैं, और इसको देख के एक मन में जो है बहुत श्रद्धा उनके प्रति जागृत बिल्कुल होती है। जागृत होती। अंतिम प्रश्न आपसे, 2047 का जो सपना हम सब भारतीयों ने मिलकर देखा है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो ऐसे में बाबा साहेब की जो आदर्श है वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं? मैंने आपको अभी बीच में भी बताया था कि बाबा साहब इकोनॉमिक्स के भी बहुत अच्छे स्कॉलर थे और दूसरों क्षेत्रों के भी थे। तो जो संविधान में इतने प्रावधान किए हैं और उन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत सरकारें विभिन्न योजनाएं लाती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये विकसित भारत का जो सपना देखा है वो संविधान के माध्यम से ही पूरा होगा, और ये बाबा साहब का उसमें भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर 2047 का वो भारत जो विकसित भारत के रूप में बाबा साहेब के आदर्शों पे चल के ही जो सपना हम सब ने विकसित भारत का देखा वो जरूर पूरा होगा। वर्मा जी, आज आप स्टूडियो में पधारे और इतने सरलता और सहजता के साथ में आपने अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।